नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, आज का ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये टीजीटी 2011 का है, पॉलिटिकल साइंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें जो 2011 में आए हुए थे, उसी को आज सॉल्व करेंगे हम लोग। एलटी ग्रेड और टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड। तो चलिए डियर फ्रेंड, आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान का है? तो ठीक है डियर फ्रेंड, यह किस विद्वान की है? तो चलिए बताते हैं। हमारे ऑप्शन हैं गार्नर, बी ऑप्शन है सीले, और सी ऑप्शन है रॉबर्ट डहल, और डी ऑप्शन है गॉटिल। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। ये देख सकते हैं, रॉबर्ट डहल। तो डियर फ्रेंड, इस पेपर में आपको मिलेगा स्टेटमेंट, यानी कि लोगों को कथन, यानी कि विद्वानों का कथन क्या था, उससे संबंधित आपको 10-15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कौन से विद्वान की कौन सी बुक है, राइटर का नाम मिलेगा इसमें। बहुत ही अच्छा सेशन। डियर फ्रेंड, ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह स्टेटमेंट किसका है या कथन किसका है? तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शन हैं गार्नर, गिडिंग्स एंड ब्लंसली और लीकॉक। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लीकॉक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है, किस विचारक का है डियर फ्रेंड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट है रूसो, सेकंड ऑप्शन है गार्नर, और तीसरा ऑप्शन है ग्रीन, लास्ट ऑप्शन है बोशांको। ओके, तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है रूसो का यह स्टेटमेंट है, ठीक, रूसो। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है डियर फ्रेंड, शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। तो डियर फ्रेंड, यह स्टेटमेंट किसका है? ठीक, तो यह स्टेटमेंट किसका है? हमारे ऑप्शन है गांधी जी, ग्रीन, अरस्तु और लॉक। तो हमारा करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड, यह ग्रीन का स्टेटमेंट है। ठीक, यह ग्रीन का स्टेटमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रक्त संबंध से समाज बनता है तथा कालांतर में समाज से राज्य। ओके, यह कथन किसका है डियर फ्रेंड? इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, देख सकते हैं आप। ये स्टेटमेंट का लगातार 5वां क्वेश्चन है। ये 5वां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि रक्त संबंध से समाज बनता है तथा कालांतर में समाज से राज्य। तो ऑप्शन हमारे डियर फ्रेंड मैकाइवर, गार्नर, मैटिल और टीएस ग्रीन। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है, ए इज द राइट आंसर, मैकाइवर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ओके, यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन किस विचारक का है डियर फ्रेंड? चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। हीगेल, दूसरा ऑप्शन है लॉक, तीसरा ऑप्शन है रूसो एंड चौथा ऑप्शन है हॉब्स। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड, ये इज द राइट आंसर, यानी कि हीगेल। ठीक, हीगेल का स्टेटमेंट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है, ठीक, जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो। यह कथन किस विचारक का है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शन है बर्गेस और दुगवी और जॉन बोंदा जेनिलेक। ओके, डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है जॉन बोंदा का है, ये सी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। अब कह रहा है कानून संप्रभु की आज्ञा है। कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह स्टेटमेंट किसका है डियर फ्रेंड? तो डियर फ्रेंड, ऑप्शन हमारे हैं, देख सकते हैं। लॉक ऑप्शन है, रूसो ऑप्शन है, और जॉन ऑस्टिन का और गार्नर का। यह कथन किसका है डियर फ्रेंड? तो हमारा करेक्ट आंसर है जॉन ऑस्टिन का, मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचारक की है? तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शन है रूसो, सीले, मॉन्टेस्क्यू, लॉक। ओके, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, बी इज द राइट आंसर, सीले। चलिए और देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यह कथन किसका है डियर फ्रेंड? तो हमारे ऑप्शंस हैं लॉक का, रूसो का और
पोलार्ड का और ग्रीन का। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है पोलार्ड का मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। ठीक, लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो किस विद्वान की है डियर फ्रेंड? हमारे ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, डॉक्टर बेनी प्रसाद और जिन्सबर्ग गार्नर। तो डियर फ्रेंड हमारा जो करेक्ट आंसर है ये इज द राइट आंसर अब्राहम लिंकन का है। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये मीन्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यह कह रहा है यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन किसका है डियर फ्रेंड? तो हमारे ऑप्शंस है देख सकते हैं, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, गार्नर और रूसो। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर स्पेंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। यह कथन किसका है डियर फ्रेंड? तो यह कथन देख सकते हैं आप, हमारा ऑप्शन है बार्कर का, रूसो का, मार्क्स का और लॉक का। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड बार्कर का है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, यानी कि 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है? तो डियर फ्रेंड जो हमारे ऑप्शन है टी एच ग्रीन का पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है बेंथम का, तीसरा ऑप्शन है मनु का और चौथा ऑप्शन है कौटिल्य का। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर जो है सी इज द राइट आंसर मनु का। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शन है हिगेल का, गांधी जी का, मिल का और बेंथम का। तो डियर फ्रेंड हमारी ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है कि परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। तो डियर फ्रेंड यह ऑप्शन ये आंसर किसका स्टेटमेंट है यह? तो हमारे ऑप्शन है अरस्तु का, प्लेटो का, गैटिल का और एक ऑप्शन है डियर फ्रेंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसी में आपको दिख रहा है यह अरस्तु का है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह अरस्तु का स्टेटमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। यह कथन किसका है डियर फ्रेंड? किस विचारक का है? तो हमारे ऑप्शंस हैं अरस्तु का, गार्नर का, जे.एस. मिल का एंड लॉस्की का। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर मीन्स गार्नर का। ओके, यह गार्नर का स्टेटमेंट है। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? 1948 में, 1949 में, 1950 में एंड 1951 में। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर ए इज द राइट आंसर 1948 में। ठीक, ए इज द राइट आंसर 1948 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व डियर फ्रेंड ए ऑप्शन है सरकार का, बी ऑप्शन है भूमि का एंड सी ऑप्शन है जनसंख्या का एंड डी ऑप्शन है संप्रभुता का। ओके, तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर, यानी कि संप्रभुता का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 मीन्स 20। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? तो डियर फ्रेंड कौन सा है नहीं मानता? विद्वान के क्या नाम है? तो हमारे ऑप्शन है लॉस्की, बी ऑप्शन है गार्नर एंड सी ऑप्शन है गैटिल एंड डी ऑप्शन है सीले। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर सीले। ओके, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शंस हैं अरस्तु ने, मार्क्स ने, लॉक ने एंड ग्रीन ने। तो डियर फ्रेंड करेक्ट आंसर है इज द राइट आंसर अरस्तु ने। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था? तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शन है लॉक और रूसो, स्पेंसर और
गार्नर। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है लॉक। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। तो डियर फ्रेंड इंग्लैंड ऑप्शन है, अमेरिका, भारत और स्विट्जरलैंड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर, मींस डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की। तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शन है लोकतंत्र, तानाशाही, कुलीन तंत्र और राज्य तंत्र, सॉरी राजतंत्र। ओके, तो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड्स तानाशाही, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। एलटी ग्रेड परीक्षा की दृष्टि से, जीआईसी लेक्चरर की दृष्टि से एंड पीजीटी पीजीटी का यह पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है या नागरिक शास्त्र आप कह सकते हैं, नागरिक शास्त्र का सब्जेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत किसका है डियर फ्रेंड। उदारवाद का है, व्यक्तिवाद का है, फासीवाद का है और वैज्ञानिक समाजवाद का है। तो डियर फ्रेंड हमारा जो करेक्ट आंसर है यह व्यक्तिवाद का है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है डियर फ्रेंड मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है। तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शंस हैं समाजवाद, उदारवाद, वैज्ञानिक समाजवाद में एंड फासीवाद में। तो चलिए इसमें जो करेक्ट आंसर है उदारवाद, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है डियर फ्रेंड फासीवाद का जन्म किस देश में हुआ। तो हमारे ऑप्शन है डियर फ्रेंड अमेरिका, भारत, इंग्लैंड व इटली। तो डियर फ्रेंड जो करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर, इटली। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अंतरराष्ट्रीय का विरोध किया। तो डियर फ्रेंड यह अंतरराष्ट्रीय का विरोध कौन किया था। हमारे ऑप्शन है व्यक्तिवाद ने, उदारवाद ने, फासीवाद ने और डी ऑप्शन है गांधीवाद ने। तो डियर फ्रेंड हमारा जो करेक्ट आंसर है फासीवाद ने किया था। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ओके, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है। तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शंस हैं वैज्ञानिक समाजवाद का, उदारवाद का और फासीवाद का, व्यक्तिवाद का। ओके, तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है वैज्ञानिक समाजवाद का, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तो डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हमारा 30 आप देख पा रहे हैं राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया। तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शन है प्लेटो, बी ऑप्शन है मार्क्स, सी ऑप्शन है हिगेल एंड डी ऑप्शन है अरस्तू, यानी कि डी इज द राइट आंसर अरस्तू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो डियर फ्रेंड सामान्य इच्छा का सिद्धांत ऑप्शन हमारा ए है लॉक ने, बी ऑप्शन है हॉब्स ने, सी ऑप्शन है अरस्तू ने एंड डी ऑप्शन है रूसो ने। तो डियर फ्रेंड डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि रूसो ने। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ठीक, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया डियर फ्रेंड। चलिए ऑप्शन बता देते हैं लॉक ने किया, बेंथम ने किया, रूसो ने किया एंड मिल ने किया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड, करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, बेंथम ने किया। ओके, बेंथम ने किया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया डियर फ्रेंड। तो हमारे ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, प्लेटो ने, मिल ने एंड बेंथम ने। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है ए इज द राइट आंसर, कार्ल मार्क्स ने। ओके, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, प्राण रक्षण ठीक के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, यानी प्रतिपादक कौन थे। तो चलिए हमारे ऑप्शन है डियर फ्रेंड, जो हमारे ऑप्शन है रूसो है फर्स्ट ऑप्शन, मनु है, कौटिल्य है, अरस्तु है। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, मनु ने। ओके, चलिए और आगे देखते हैं साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है। ठीक, यह कथन किसका है डियर फ्रेंड। तो यह कथन ऑप्शन हमारे हैं मुसोलिनी का, हिटलर का और लेनिन का, स्टालिन का। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, यानी कि लेनिन का है। ओके, चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36,
तो क्वेश्चन नंबर डियर फ्रेंड 36 ये कह रहा है राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका है? ठीक है डियर फ्रेंड, तो जो हमारे ऑप्शन हैं समाजवादियों का, बी ऑप्शन है साम्यवादियों का, सी ऑप्शन है लोकतांत्रिक समाजवादियों का एंड डी ऑप्शन है व्यक्तिवादियों का। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर, यानी कि व्यक्तिवादियों का। ओके, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 37 कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था। तो डियर फ्रेंड इसके ऑप्शन हैं स्पेंसर, जे.एस. मिल और सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स एंड डी ऑप्शन है लूथर। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, यानी कि कार्ल मार्क्स। ओके, चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं डियर फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शन है रूसो, बी ऑप्शन है मनु, सी ऑप्शन है कौटिल्य एंड डी ऑप्शन है गांधी जी ने। ओके, यानी कि बी इज द राइट आंसर, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है मनु। ओके, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो डियर फ्रेंड नहीं है नंबर 1, यानी कि ऑप्शन दार्शनिक का शासन, ओके, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, नर नारी के समान अधिकार एंड डी ऑप्शन है पुरुष प्रधान परिवार। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है पुरुष प्रधान परिवार, डी इज द राइट आंसर। ओके, डी इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शन है भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में एंड ब्रिटेन में, डी ऑप्शन है फ्रांस में। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है? तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शन है जन्म के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, धन संपत्ति के आधार पर, प्रधानमंत्री की कृपा पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लिख के चलिए डियर फ्रेंड, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा कर रखें। तो चलिए आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं, जन्म के आधार पर। यह बहुत ही एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, यह बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ए इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 42, क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया। तो डियर फ्रेंड यह कब नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1960 में, ओके, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 1955 में एंड सी ऑप्शन है 1975 में, डी ऑप्शन है 1980 में। तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बी इज द राइट आंसर, 1955 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, ओके, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, वेरी वेरी इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा रखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43। तो चलिए इसका ऑप्शन आपको बता देते हैं 321, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 323 और अनुच्छेद 324। तो डियर फ्रेंड इसमें करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, डी इज द राइट आंसर, आर्टिकल नंबर 324, ओके, यानी कि 324। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो देख सकते हैं हमारे ऑप्शन हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा एंड 44वें संशोधन द्वारा, 45वें संशोधन द्वारा। तो डियर फ्रेंड हमारा ए इज द राइट आंसर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 नंबर ये कह रहा है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो जो हमारे ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया डियर फ्रेंड? ऑप्शन हमारे हैं
42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा और 46वें संविधान संशोधन द्वारा, 50वें संविधान संशोधन द्वारा। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है ये इज द राइट आंसर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है संविधान में ओके न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया, कब किया गया, कहां से किया गया डियर फ्रेंड। तो हमारे ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से एंड जर्मनी के संविधान से, लास्ट ऑप्शन है कनाडा के संविधान से। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, यूएसए के संविधान से मीन्स अमेरिका के संविधान से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, प्रदत्त विधान किया जाता है। तो डियर फ्रेंड, प्रदत्त विधान किया जाता है इसके द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन है संसद द्वारा, बी ऑप्शन है न्यायपालिका द्वारा, सी ऑप्शन है कार्यपालिका द्वारा और डी ऑप्शन है लोकायुक्त द्वारा। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, यानी कि कार्यपालिका द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहा है डियर फ्रेंड द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है। तो कौन सा देश है डियर फ्रेंड, भारत, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है पुर्तगाल एंड डी ऑप्शन है टर्की। तो डियर फ्रेंड, जो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा इंडिया है, यानी कि द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं, मीन से 50। तो 50 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है डियर फ्रेंड। तो कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, ऑप्शन हमारा है प्रत्यक्ष विधि, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष विधि एंड सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं, लास्ट ऑप्शन। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है अप्रत्यक्ष विधि मीन्स सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है। तो डियर फ्रेंड, क्या विशेषता है, ए ऑप्शन है अलिखित संविधान, बी ऑप्शन है इकहरी नागरिकता और सी ऑप्शन है एक सदनीय विधायिका एंड डी ऑप्शन है केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर, केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, भारत में कौन सी प्रणाली है। तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शंस हैं संघात्मक, बी ऑप्शन है एकात्मक, सी ऑप्शन है संघात्मक होते हुए भी एकात्मक एंड डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड, हमारा सी इज द राइट आंसर, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। द ट्रीटिस ऑन गवर्नमेंट, ओके, द ट्रीटिस ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन है बेंथम, बी ऑप्शन हेनरी मैन एंड सी ऑप्शन है रूसो एंड डी ऑप्शन है लॉक। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर मींस लॉक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओके नामक पुस्तक के लेखक था, कौन था डियर फ्रेंड। हमारा ऑप्शन है रूसो, हॉब्स एंड अरस्तु और लास्ट प्लेटो। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है रूसो, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की। तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शन है अरस्तु, बी ऑप्शन है रूसो, सी ऑप्शन है प्लेटो एंड डी ऑप्शन है गार्नर। एंड इसमें करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं डियर फ्रेंड, सी इज द राइट आंसर, यानी कि प्लेटो। ओके, प्लेटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विधि शास्त्र पर व्याख्यान ओके विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक का लेखक का नाम बताइए। तो डियर फ्रेंड, इसके ऑप्शन हैं जॉन ऑस्टिन, बी ऑप्शन है प्लेटो, सी ऑप्शन है अरस्तु एंड डी ऑप्शन है गार्नर। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है इज द राइट आंसर, जॉन ऑस्टिन की ये बुक है। ठीक, आप याद रखेंगे, कुछ किताबों के नाम भी इसमें आ गए हैं, स्टेटमेंट भी आ गए हैं। बहुत ही अच्छा पेपर है, इसमें से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपके एलटी ग्रेड परीक्षा में, जीआईसी लेक्चरर एग्जाम में, पीजीटी एग्जाम में। इसमें से क्वेश्चन 100% संभावना है कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ओके ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो डियर फ्रेंड, यह हमारे ऑप्शंस हैं लॉस्की हैं, गार्नर है या रूसो हैं या हॉब्स हैं। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है इज द राइट आंसर, लॉस्की हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की कौन किया था डियर फ्रेंड। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना कौन किया था, यानी कि ऑप्शन हमारा प्लेटो है, बी ऑप्शन अरस्तु ने, सी ऑप्शन मॉन्टेस्क्यू ने एंड डी ऑप्शन लॉक ने। तो डियर फ्रेंड, हमारा बी इज द राइट आंसर, अरस्तु ने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 59 ये कह रहा है पॉलिटिक्स
आइडियल्स, ओके, पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है डियर फ्रेंड। बहुत ही अच्छा सेशन है डियर फ्रेंड। चलिए ऑप्शन देखते हैं, सी डी बर्नस, बी ऑप्शन है लॉस्की, एंड सी ऑप्शन है जे एस मिल, और डी ऑप्शन है बेंथम। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड, हम आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं, सी डी बर्नस मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो डियर फ्रेंड यह कौन है, हमारे ऑप्शन है कौटिल्य, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और कार्ल मार्क्स, रूसो और स्पेंसर। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन है, यह कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है डिस्कॉर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस। ओके, डिस्कॉर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन था डियर फ्रेंड। तो इसके पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो चलिए बता देते हैं डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शन से हैं रूसो, बी ऑप्शन है लॉक, एंड सी ऑप्शन है हॉब्स, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड इज द राइट आंसर, रूसो। ठीक, रूसो है इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं, नैतिकता तथा व्यवस्थापन ओके के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक का लेखक, ये किसकी पुस्तक है डियर फ्रेंड। बहुत ही अच्छा सेशन है। चलिए ऑप्शन बता देते हैं, बेंथम, मिल, रूसो एंड स्पेंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड ए इज द राइट आंसर, यानी कि बेंथम। ओके, बेंथम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके ऑप्शन आपको बता देते हैं डियर फ्रेंड। ए ऑप्शन हमारा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके, बी ऑप्शन है नमक कानून तोड़कर, सी ऑप्शन है कर चुकाने से मना करके, एंड डी ऑप्शन है राष्ट्रीय शालाएं खोलकर। तो डियर फ्रेंड जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है आपको बता देते हैं, बी इज द राइट आंसर, मीन्स नमक कानून तोड़कर। बहुत ही अच्छा सेशन डियर फ्रेंड, हमारा ये 63 क्वेश्चन का यह संग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट